बीमा क्यों नहीं दिया, इसका पर्चा अभी तक इस कंपनी में दर्ज क्यों नहीं हुआ। यही सवाल हिसार में था। हिसार के डीसी को जवाब नहीं आया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या इस पे 420 का पर्चा दर्ज नहीं बनता, हमने उनको कहा हमारा पैसा आए चाहे ना आए, इस पे 420 का पर्चा दर्ज करवा दे। सरकार की क्या ड्यूटी होती है? अगर सरकार ने एक कंपनी बनाई है, कंपनी के जिम्मे लगाया है, क्यों नहीं दिया जाता? गलतकिस्मती है कि हमने बीमा करवाया है और सालों बाद कंपनी जो है वो बीमे को ये कह के रद्द कर देती है कि आपका जो प्रीमियम आपने भरा है उसको ठीक तरीके से नहीं भरा गया। हालांकि अगर जो है बीमा ना देना पड़े तो वो प्रीमियम जब्त है, और अगर प्रीमियम देना पड़ जाए तो प्रीमियम वापस कर देते हैं सालों बाद। जबकि कानून है कि 2 महीने के अंदर वो प्रीमियम वापस करना होता है अगर गलत तरीके से भरा जाए, और अगर 2 महीने के अंदर वो वापस नहीं करते तो प्रीमियम सही माना जाता है। और इस पे 420 का मुकदमा पार्टी पे जो है इंश्योरेंस कंपनी में बनता है, जो प्रशासन को तुरंत दर्ज कराना चाहिए और सरकार को आगे के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आगे के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई कंपनी हेराफेरी करेगी उसको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके किसानों की पेमेंट करेंगे। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग किसान जो है आज भी जो है एक रिहर्सल किया। देखिए, जो दिल्ली कूच का है वो एसके हमने क्लियर कर दिया कि उनका नहीं है, और हमारे पास अभी तक ना कोई उसके लिए सलाह करने आया है, ना कोई हमें निमंत्रण देने आया है। और अगर किसी को जाना होता है तो सबको इकट्ठे जाना चाहिए, सबको इकट्ठे मीटिंग करनी चाहिए, तो उस मीटिंग में रणनीति बनानी चाहिए थी। ये अपने आप को एक स्थापित करने वाली बात है। एक 16 तारीख को कर रहे हैं, 13 तारीख को कर रहे हैं, ये करना बिल्कुल गलत है और ये एक दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ है जो किसानों के लिए गलत रहेगी, किसानों का उसमें नुकसान होता है। तो लगातार जिस तरह से आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार पर राज करना है तो चुनाव लड़ना होगा। देखिए, दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे जो किसान लीडर कहते हैं अराजनीति, वो सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान कर रहे हैं। तो किसान हित ऐसी नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसानों के दुश्मन हैं, चाहे वो जान के हैं चाहे वो अनजान पड़े में हैं, चाहे उनको अक्ल कम है या ज्यादा होशियार बन रहे हैं। जो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अराजनीतिक रहने से जहाँ कानून बनते हैं वहाँ हमारे आदमी होने ही चाहिए, और अगर वहाँ हमारे आदमी नहीं होंगे तो हमारी वकालत कौन करेगा? तो इसलिए वो अराजनीतिक जो कहते हैं 80% के मालिक है किसान मजदूर और 80% के मालिक अराजनीतिक हैं, तो फिर राजनीति कौन है? 2024 के चुनाव को लेकर भी आप लोग मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, इसकी भी कोई राय नहीं। तो आज क्या फैसला लिया है? आज फैसला लिया है कि सरकार को चेतावनी दी है कि या तो सरकार जो है बीमा जो कंपनियां हैं उनसे क्लेम दिलवाए, उन पे 420 का मुकदमा दर्ज करे, और जो 15,000 रुपया सरकार को ने घोषणा की थी फसल मुआवजे की, जो बाढ़ से नुकसान हुआ था, उसको सरकार तुरंत दे। और अगर नहीं देती है तो फिर कोई बहुत कड़ा कदम हमें उठाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की और सरकार की होगी। और अभी जो फैसला लिया गया है, यहाँ से अम्बेडकर चौक तक जाएंगे जुलूस लेके, एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा, वहाँ पे माला अर्पित करेंगे और अपने मजदूर भाइयों को भी साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि किसान और मजदूर जब इकट्ठा होकर लड़ेगा तब इस सरकार से जूझ सकते। तो धरना जारी रहेगा, खत्म धरना जारी रहेगा।